औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसे फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूं जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी बीमारियों को दूर करने में। फल का तो इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इस फल की गुठलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो जामुनी रंग का फल देख रहे हैं, ये है जामुन। जी हाँ, जामुन जिसे कि ब्लैक प्लम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। काले रंग का और गहरे गुलाबी रंग का होता है जामुन। जितना ज्यादा फल फायदेमंद है उससे कई गुना ज्यादा जामुन की गुठलियां, यानी कि दोस्तों जामुन तो खाइए, उसकी जो गुठलियां जिसे हम लोग फेंक देते हैं, आज इसके कई औषधि गुण बताने वाली हूं। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी आपको जामुन खाने के बाद हमें किन चीजों को नहीं खाना है। यह मेरे YouTube परिवार के लिए जानना बहुत आवश्यक है। जामुन कब खाना है, कितना खाना है, और साथ ही साथ जामुन खाने के तुरंत बाद किन चीजों का सेवन आयुर्वेद में वर्जित है, कारण सहित चीजें बताने वाली। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। जामुन एक ऐसा फल है, प्रकृति ने हमें बहुत से फल दिए हैं, अनगिनत फल दिए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा गुणकारी है। पोषक तत्वों से भरपूर जामुन जो होता है, इसका सेवन करने से खून की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आयरन होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है जामुन का सेवन। कितना जामुन खाएं? मात्रा की बात करूं तो 8 से 10 जामुन, बस। इससे ज्यादा जामुन नहीं खाना है। कारण ज्यादा जामुन खाने से 8 या 10 जामुन खाने के बाद आपको बिल्कुल रोक देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ज्यादा जामुन खाने से शरीर में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, या फिर कई बार गले में खराश हो जाती है, कई बार हमारा गला बैठ जाता है, या फिर कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा जामुन खा लेते हैं तो हमारे मुंह से आवाज भी ढंग से नहीं निकलती है, और बहुत से लोगों को ज्यादा खाने से कफ बनने लगता है। यहां पर जामुन का शेक बनाया है, कुछ नहीं, सिर्फ जामुन को काटा है, गुठलियों को सूखने रख दिया है और बस जामुन को ब्लेंड कर लेना है। कई बार इसके छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं मैंने ऊपर जो डाले हैं वो चबाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहें तो जामुन शेक दूध नहीं डालना है, केवल पानी डालकर बनाया है मैंने। ध्यान रखिए, कारण बताऊंगी दूध क्यों नहीं डालना, ध्यान से समझिएगा वीडियो को। इस जूस में, जामुन के रस में चाहे तो थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर या थोड़ी शक्कर चाहते हैं तो डालें। वजन को कम करना चाहते हैं तो शुगर ऐड ना करें। गुठलियों की बात करूं, जामुन की ये कुछ गुठलियां आप ताजी गुठलियां आप देखिए जो आपको थोड़ी कच्ची अवस्था में दिख रही हैं, ये सूखी हुई गुठलियां हैं। मैंने यहाँ कुछ गुठलियों को, जामुन की गुठलियों को सुखाकर ड्राई करके रखा है। इसकी गुठलियों को सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर रखें। वैसे जामुन की गुठली का पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। आप चाहें तो जामुन की गुठली के पाउडर को ऑनलाइन मंगाएं। छिलका ऊपर ऊपर का थोड़ा उतार लीजिएगा दोस्तों, फिर ग्राइंड करिए। 1 चम्मच जामुन की गुठली के पाउडर को पानी के साथ लेने से डायबिटीज की समस्या काफी हद तक ठीक होती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टरी परामर्श लीजिए, परंतु इस आयुर्वेदिक गुठली के पाउडर को कुछ दिन लगातार लेकर देखें। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है जामुन की गुठली का पाउडर। हाँ, जिनकी डायबिटीज दोस्तों, आपको क्या करना है, इसे लेने का तरीका भी ध्यान से समझिए। खाली पेट नहीं लेना है, आप दिन में कभी भी इसे ले सकते हैं। खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, मतलब आपके पेट में, शरीर में कुछ ना कुछ अन्न होना चाहिए। खाली पेट जामुन का सेवन वर्जित है, मना है। डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इसकी गुठली को आप इसका पाउडर बनाकर रखें घर पर या बाजार से ले लें। यहां पर हमने जामुन का सिरका बनाया है। अगर हमारा YouTube परिवार मुझे कमेंट करके ये लिखेगा कि मैं आपको जामुन का सिरका बनाकर बताऊं, तो मैं जरूर बनाकर बताऊंगी, परंतु मेरे YouTube परिवार का कमेंट आने के बाद ही बनाकर बताऊंगी। साल भर स्टोर करके रखती हूं जामुन का सिरका, और इस सिरके को 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चाहें, इस जामुन के विनेगर को आप चाहें तो प्याज में डालकर खाएं। गर्मी का मौसम है, बहुत फायदेमंद होता, बहुत ज्यादा गुणकारी होता है विनेगर, सिरका और जामुन का सिरका। देखिए दोस्तों,
जामुन का फल हमें साल में मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने मिलता है। अभी बारिश शुरू हुई है और जामुन आ रहा है। 1-2 महीने के बाद बिल्कुल ये फल गायब हो जाता है। तब हम क्या करें? इसका मतलब है हमें जामुन का सिरका बनाकर रखना चाहिए। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है जामुन। 8 से 10 जामुन खाना है, धो लीजिए अच्छे से, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो लाल मिर्च, सारी चीजों को डालकर थोड़ा सा इसे चटपटा बना लें ताकि खाने में मजा आए। इतना ज्यादा पोटेशियम होता है कि जामुन खाने से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। हाई बीपी के पेशेंट को भी खाना है, वे लोग यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे, बाकी लोग नमक डालें। जिन्हें डायबिटीज है वे जामुन के रस में बिल्कुल भी शुगर नहीं डालेंगे, बाकी लोग चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, थोड़ा सा और स्वादिष्ट आप बना सकते हैं। यह है जामुन की गुठली का मैंने आपको प्रयोग बताया है दोस्तों। जामुन की गुठली का प्रयोग सौंदर्य में भी किया जाता है, यानी कि सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है जामुन ब्लैक प्लम। अनगिनत फायदे हैं, इतने औषधि गुण हैं। इसकी गुठली को घीस कर इसके पेस्ट को कच्चे दूध में घीस रही हूं मैं। चेहरे पर लगाने से मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद होता है। चेहरे पर लगाइए, कम से कम आधे घंटे इसके पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर चमक आएगी, लंबे समय तक जवां बने रहेंगे, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि जामुन का पेड़, जामुन की गुठलियां, इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा। चलिए, नींबू कभी भी जामुन में ना डालें। ये 3 चीजें वर्जित है। क्या क्या? नींबू नहीं डालना है, हल्दी का प्रयोग जामुन के साथ ना करें, दही का प्रयोग ना करें जामुन के साथ, दूध का प्रयोग जामुन के साथ कभी ना करें। किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग जामुन के साथ करने से स्किन एलर्जी हो सकती है, आपका पाचन बिगड़ सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों कई लोगों को बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। दही नहीं खाना है, हटा दीजिए। जामुन और दही का कॉम्बिनेशन वर्जित है आयुर्वेद में। अगर आपने हल्दी वाला खाना खाया है तो कोशिश करें आधे घंटे के बाद जामुन खाएं। खाली पेट जामुन ना खाएं, सुबह उठते साथ जामुन कभी भी ना खाएं, और अचार या खट्टी चीजों का सेवन जामुन के साथ ना करें। इसीलिए मैंने लेमन को हटा दिया है। एक ऐसा फल है जो पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है। हाँ, जिन्हें एसिडिटी है, जिनका मतलब आप कह सकते हैं अपच रहती, गैस रहती है, उन्हें भी जामुन नहीं खाना चाहिए। नहीं तो कई बार फूड पॉइजन का भी डर रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो वात रोगी हैं, जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत है, उन्हें भी जामुन नहीं खाना चाहिए। बाकी सभी लोग जामुन का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ, या फिर आप कह सकते हैं सर्जरी वाले लोग भी इसे ना खाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब